महेंद्र सिंह धोनी के बाद कौन होगा सीएसके का कप्तान, ये सवाल है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि 23 दिसंबर को जो ऑक्शन होने वाला है उसमें महेंद्र सिंह धोनी की टीम किन प्लेयर्स पर अपनी नज़र बना के रखेगी, उनको टीम में शामिल करेगी, इस पर करेंगे बात। और धोनी की कप्तानी के बाद सीएसके का अगला कप्तान क्यों होगा, कौन होगा, क्योंकि ये ऐसा माना जा रहा है कि ये जो सीजन है आईपीएल का जो अगले साल होना है उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल भी छोड़ देंगे। तो अब कप्तान भी सीएसके को तैयार करना होगा। तो कौन हो सकता है सीएसके का कप्तान और कहाँ कहाँ पर टीम कमज़ोर है, किन प्लेयर्स को आईपीएल ऑप्शन में टारगेट करेगा सीएसके, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग पेयर की। तो ओपनिंग ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे, ये एक अच्छा ओपनिंग पेयर है सीएसके के पास, लेकिन इसके अलावा इस टीम में आपको वैसा कोई ओपनर नहीं दिखता है जैसा कि आपको टी20 क्रिकेट में चाहिए। यही दो प्लेयर हैं आपके पास, ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड कॉनवे। तो कॉनवे या ऋतुराज गायकवाड़ में से मान लीजिए कोई इंजर्ड हो जाता है या किसी भी रीजन से बाहर जाता है तो फिर ओपनिंग कौन करेगा। आपके पास मोइन अली भी है जिनको आपने रिटेन किया है, आपके पास शिवम दुबे हैं, आपने उथप्पा को जाने दिया है जो कि ओपन कर सकते थे आपके लिए, आपके पास अंबाती रायडू है। तो मुझे लगता है कि सीएसके जो है वो एक ओपनर की तरफ जरूर देखेगा और वो ओपनर अगर उनको मयंक अग्रवाल मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। इसके अलावा फिर जेसन रॉय भी हैं, वो आप उनके क्रिस लेन भी हैं, ऐसे फिर कई सारे ओपनर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन अच्छा ओपनर अगर इंडियन चाहिए तो मयंक अग्रवाल से अच्छा ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मयंक अग्रवाल एक सीजन कप्तानी भी करके आए हैं, तो एक वो भी आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है। इसके अलावा जो मुझे कमी लगती है वो ये है कि ड्वेन ब्रावो गए हैं, उनकी जगह एक रिप्लेसमेंट आपको चाहिए होगा। आपके पास पिटोरियस हैं, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में पिटोरियस उतने इफेक्टिव नज़र नहीं आते हैं। तो पिटोरियस आपके पास एक ऑप्शन है, लेकिन उसके अलावा आपको एक और कोई ऐसा बल्लेबाज और ऑलराउंडर चाहिए होगा जो मैच को फिनिश कर सके। तो वो कौन होंगे, तो वो ऑलराउंडर्स की बहुत अच्छी लिस्ट है जिसमें आपके पास कैमरून ग्रीन आ जाते हैं, आपके पास सैम करन आ जाते हैं, बेन स्टोक्स आ जाते हैं और भी ये 4-5 अच्छे ऑलराउंडर्स हैं जिनकी तरफ आप देखना चाहेंगे। उसके अलावा सीएसके के लिए जो मुझे एक लूप होल लग रहा है वो लग रहा है मिडिल ऑर्डर का, क्योंकि वहाँ पर आपके पास अंबाती रायडू है, नो डाउट, आपके पास शिवम दुबे हैं, रविंद्र जडेजा हैं, लेकिन एक नंबर 3 पर खेलने वाला बल्लेबाज कौन है, मोइन अली हैं। आप उनको हमेशा टीम में रखते नहीं, वो अंदर बाहर होते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो आपके फिनिशर के तौर पे खेलें। नंबर 3 पर कौन खेलेगा, तो बातें ऐसी भी हो रही हैं कि सीएसके जो है वो नंबर 3 पर केन विलियमसन को देखे, क्योंकि एसआरएच ने केन विलियमसन को रिलीज़ किया है। तो अब केन विलियमसन जब सीएसके में आ जाएंगे तो नंबर 3 वो खेल सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि अगर सीएसके नया कप्तान ढूंढ रहा है तो वो केन विलियमसन भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एसआरएच के लिए लंबे टाइम तक कप्तानी की है और अच्छे परफॉर्मेंस भी रहे हैं, कुछ अच्छी इनिंग्स भी उनकी रही हैं। तो सीएसके जो है वो कप्तान के तौर पर देख सकता है केन विलियमसन को। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन्होंने अभी एक ओवर में 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। उन्होंने प्रूव किया है कि बहुत अच्छी बल्लेबाज हैं और सीएसके के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं। तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ पर भी सीएसके कप्तानी का दांव खेलना चाहेगा? डेफिनेटली रविंद्र जडेजा पिछली बार ट्राई किए गए थे लेकिन बुरी तरीके से फेल हुए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ कैन बी ए गुड चॉइस फॉर सीएसके की आप उनको पिक करिए। इस सीजन उनको बोलिए कि आप धोनी के साथ रह के गुणाभाग सीखिए कप्तानी के और अगले सीजन आप कप्तान हो सकते हैं। तो ये हो सकता है। एक ऑप्शन जो मुझे लग रहा है वो मयंक अग्रवाल का भी हो सकता है, क्योंकि यंग हैं, खेल रहे हैं क्रिकेट और आईपीएल में सीजन कप्तानी भी की, हालांकि उतना अच्छी कप्तानी नहीं रही है फ्रैंकली, लेकिन वो भी एक कैप्टन हो सकते हैं। तो सीएसके को चाहिए वो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ओपनर चाहिए सीएसके को बहुत अच्छा, वैकल्पिक ओपनर भी आप बोल सकते हैं, ऑप्शनल ओपनर भी आप बोल सकते हैं, लेकिन एक ओपनर चाहिए होगा सीएसके को। इसके अलावा सीएसके को एक मिडिल ऑर्डर में अच्छा बल्लेबाज चाहिए होगा, वो मयंक अग्रवाल भी वो काम कर सकते हैं, वो केन विलियमसन भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको तैयारी करना। हाँ जी, राजवर्धन हंग्रेकर भी इनके पास हैं जिनको पिछले सीजन मौका नहीं दिया गया था, बहुत बातें हुई थी कि उनको क्यों नहीं खिला रहा है, उनको क्यों नहीं खिला रहा है, आप उनको खिला सकते हैं। और उसके अलावा ड्वेन ब्रावो की जगह आपके पास ऑलराउंडर्स के ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप उनको पिक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सैम करन, महेंद्र
महेंद्र सिंह धोनी की पहली चॉइस होंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। तो आई थिंक सैम करन एक चॉइस होंगी, तो उनको वो कैच कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे टीम का बैलेंस ठीक लगता है, बहुत ज़्यादा खामियां नहीं है। एक अच्छा स्पिनर अगर और मिल जाए इस टीम को तो बात अलग है। महेश दीक्षाना हालांकि बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंडियन स्पिनर इनके पास अच्छा नहीं है। तो इंडियन स्पिनर इस बार ऑप्शन में आने वाले हैं, तो आप उनकी तरफ भी देख सकते हैं। एक इंडियन पेसर अगर आपको मिल जाए, हालांकि आपके पास दीपक चाहर हैं और एक और लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, मैं उनका समय नाम भूल रहा हूँ, वो भी है। तो बैकअप के लिए एक अच्छा इंडियन पेसर होना ज़रूरी है, वो CSK देख सकता है। तो कुल मिला के CSK में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ बड़े प्लेयर्स को रिलीज़ किया नहीं है। सिर्फ उथप्पा को जाने दिया है और डुइन ब्रावो जो बड़े नाम है वो इन्होंने जाने दिए, एडम मिलने को इन्होंने जाने दिया है। उसके अलावा इन्होंने बहुत बड़े नामों को जाने नहीं दिया है, तो बहुत बड़े नाम गए नहीं हैं, तो बहुत बड़े नाम आएंगे भी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ओपनर्स का पेयर बनाना बहुत ज़रूरी है, वैकल्पिक। उसके अलावा केन विलियमसन कैन बी ए गुड चॉइस, और मयंक अग्रवाल की तरफ भी आप जा सकते हैं। और 3 ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, कैमरून ग्रीन और सैम करन में से आप किसी एक को पिक कर सकते हैं।